कितना सुंदर बोर्ड आ रही थी याक दो। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना रहती है आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं नहा धो के यहाँ पे बैठी थी। तो यहाँ पे जीविका करे लाओ मम्मी मैं आपका मेकअप कर दूँ। तो सबसे पहले मेरे पैरों में इसने महावर लगाया, महावर कह रहे नेल पॉलिश लगाई और उसके बाद से करी लिया मैं आपका हेयर कमिंग कर दूँ। उससे पहले खुद ही करवा रही है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, ये बिल्ली ना सुबह अभी जस्ट अभी आई है, आके सोई है और देखिए बेफिक्र होके बड़े आराम से सोई है। आज यही देखना कि ये कितने घंटे सोती है। और कहते हैं ना चूल्हे में बिल्ली सोती है, तो एक हैला का चूल्हा है तो एक हैला में सो रही है, पूरा सोना भी नहीं हो पा रहा। देखो सोए यहाँ पे 4 घंटे हो गए। सुबह मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो चूल्हे के अंदर सोते हैं, सोई है। कहते हैं ना बिल्ली चूल्हे के अंदर सोती है। अगर 2 वाला चूल्हा होता ना, 2 अइले वाला, 2 मुंह का चूल्हा, तो उसके अंदर पूरा सोती। लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही ऐला है, तो देखिए किस तरीके से सो रही है। देखो इसके अंदर सोई है। सोच रहे हैं भगा दें कि रहने दें, फिर सोच रहे हैं सोने दें। कभी कभी तो ये मशीन को पकड़ के सो रही है। अब देखते हैं कै बजे तक सोती है। सुबह कम से कम ये 8:30 बजे से सोई है और अभी बज रहे हैं शाम के 4। और यहाँ पे जीविका होमवर्क कर रही है। तो इसका जितना भी होमवर्क मिला था ना, 2 ही दिन में कंप्लीट कर दी है। शायद ये आखिरी वाला है साइंस का। अभी ये ड्राइंग करना है आर्ट का। तो ये साइंस का जो प्रोजेक्ट है ना हिट वाला, तो वो कर रही है यहाँ पे। अब इतना सुंदर बनाई है, जैसे लग रहा था ना रियल है, लग ही नहीं रहा कि वो है। कि वो देखिए किस तरीके से कलर कर रही है। मुझे पहले बहुत अच्छी ड्राइंग आती थी, लेकिन अब तो लगता है मैं इसके आगे भी फेल हूँ। और सीधा करके दिखाई थोड़ी सी। और गुरुजी यहाँ पे सो रहे हैं। सुबह जनगणना करके आए थे और फिर सो गए, फिर शाम को जाएंगे। देखिए अभी टाइम क्या हुआ, 4 बजने वाले हैं। ये 5 बजे से फिर जनगणना करने जाएंगे और हम यहाँ पे अपने काम करने आ गए। 4 बजे से फिर हमारी डेली रूटीन शाम की जो होती है इवनिंग वाली, वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सुबह भी चारा पानी से स्टार्ट होता है, खाना बनाने के बाद ख़त्म हो जाए। और शाम को भी फिर जानवरों को बांधने से स्टार्ट होता है और फिर शाम को इनको हटाने और खाना बनाने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम नहला देते हैं, पानी पिला देते हैं। और अम्मा सप्लाई का पानी आया है तो पाइप लगा के यहाँ पे बैठी हैं अम्मा बड़े आराम से। इसको बहुत गर्मी लगती है। रही है ना, तो अपनी प्यारी सी भैंस को भी नहला दे रहे हैं ठंडा ठंडा पानी से। इसमें बर्फ थोड़ा सा डाल दिया है और आराम से नहाएगी। तालाब में लेके जाना होता है तो अच्छा होता है, आराम से नहाती। लेकिन हमारे यहाँ तालाब बहुत दूर है, अब कौन लेके जाए। इसका सर भी ठंडा कर दे रहे हैं, सर इसका सबसे ज़्यादा गर्म है। देखो कितना सुंदर बोर्ड आ रही थी एक दो। आज हम बनाएंगे ये बोड़ा की सब्जी। तो ये बोड़ा ना सॉफ्ट वाला नहीं है, इसके बीज ना पके हुए हैं। तो इसे बेकार समझ के आप लोग फेंक मत दीजिएगा, ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। तो अम्मा बोली थी इसे खेत में छोड़ देना पकने के लिए, तो इसके बीज की सब्जी बनेगी या फिर दाल बनेगी, जो भी आपको इच्छा करे। लेकिन हम बनाएंगे इसकी सब्जी। तो यहाँ पे हमारा किचन का सारा काम हो गया है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो फिर मैंने अम्मा से सोचा कि अम्मा को दे देते हैं, अम्मा बैठे बैठे ये काम कर देंगी और मैं चली जाती हूँ खेत में। तो खेतों में भी कुछ काम है, चारा वगैरह की व्यवस्था करना।
और झाड़ू तो जिक्का लगा लेगी, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। तो इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर कभी नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसकी बना लेती, इसके बीज निकालने में बड़े टाइम लगते हैं। अम्मा सो रही थी तो मैंने अम्मा को दिया नहीं, हमने कहा चलो खुद ही निकाल लेते हैं। प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट बन रहा है, पूरा दिन होमवर्क। मेरा होमवर्क बस कंप्लीट हो गया, बस ये बन गया। अच्छा, खत्म हो गया। अब क्या करोगी? बस टोटल बीज इतना सारा निकल गया है। बेटा बोला मम्मी ये क्या है, हमने कहा राजमा है। उसे यकीन भी हो गया ये राजमा है, तो राजमे से कम थोड़ी ना लगेगी इसकी सब्जी। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा लेके आलू बॉईल कर देते हैं। आलू और इसकी सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छी बनती है। और बीज निकाल के मैं रख के चली आई खेत में, तो यहाँ इतनी सारी बकरियाँ चर रही थी। और जहाँ पे पानी चला है वहाँ घास है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे घास भी नहीं है। यहाँ पे करेले तोड़ने आई थी मैं पीछे की साइड में। आगे से तो हमने तोड़ लिया था, अब पीछे की साइड में तोड़ने आई थी। तो ये लोग पीछे की साइड में, इतनी सारी बकरियाँ हमारे गांव में, सब लोग 4 5 6 बकरियाँ इस तरीके से रखे हैं। और इतना अच्छा लगता है, मतलब कि गांव का जीवन की पूछो मत। अब ऐसा ही है लाल लाल काकी खाबो करेली पाकल बिया चाही, बिया ले जाबो। हाँ ले जाओ, एको बिया नहीं बा काकी मन अंदर में होई बिया बहुत। इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार धो देंगे इस दाने को, और इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर। अब पहले हमने आलू बॉईल कर लिया था, ये छोटे छोटे हैं तो ये फूट चुका है, और ये बड़े बड़े हैं तो इस तरीके से फट गए हैं। जब तक वो बॉईल हो रहा है बीज, तब तक हम इसको छिल के रेडी कर लेते हैं। इसे हमने राजमा की तरह बॉईल कर लिया है, और यहाँ पे तड़का तैयार कर लेते हैं। काटना तो मुझे चाकू से सब्जी आता नहीं है, धीरे धीरे सीख रही हूँ चाकू से काटना सब्जी। तो लहसुन और मिर्ची को मैंने काट दिया। कभी कभी चेहरा छू लेते हैं ना तो इतनी मिर्ची लगती है पूछो मत। और प्याज को भी इस तरीके से हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। टमाटर, प्याज और आलू को भी हमने इस तरीके से हल्का सा मैश कर दिया है। अब मसाले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल्दी पाउडर, और उसके बाद से बेसिक पाउडर, बेसिक जो मसाले होते हैं वो। उसके बाद थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, उसके बाद से कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे घोल बना के हम रख देते हैं, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए। अच्छे से घोल तैयार हो जाता है, तब तक हमने एक कढ़ाई भी यहाँ पे रख दी है गर्म होने के लिए। सरसों के तेल में ही हम सब्जी कोई भी बनाते हैं, वो भी घर का प्योर शुद्धता वाला सरसों का तेल होता है। थोड़ी सी तेज़पत्ता, गरम मसाला, हींग और थोड़ी सी राई, और उसका थोड़ा सा मेथी डाल के हम तड़का इसका भून लेंगे हल्का सा। उसके बाद लहसुन मिर्च इसमें डाल देंगे। जो बोड़ा के बीज होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। पर मेरी अम्मा ने एक बार बनाया था, बोली दाल भी अच्छी बनती है, सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा था कि जब भी मौका मिलेगा, ऐसा होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो फिर मैंने देखा खेत में इतना सारा बोड़ा फरा हुआ है, चलो इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो थोड़ा तो मैं लेके आई, फिर दोबारा भी मैं तोड़ के नहीं लेके आई। फिर खेत में बहुत सारे बीज तैयार हो गए होंगे, तो उसकी ना मैं अलग से दूसरी सब्ज़ी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस मसाले भून के मैंने जो उबला हुआ बीज था वो भी इसमें डाल दिया, और अपना हिसाब से पानी डालेंगे। पतला खाना हो तो पतला, और एक टाइम के लिए मतलब गाढ़ी खानी हो तो गाढ़ी, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी मिला सकते हैं। उसके बाद जो हमने आलू हल्के से तोड़ के रखे थे, वो आलू हमने इसमें मैश कर दिया। इसकी सब्ज़ी ना सच बताएं तो राजमा भी फेल हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार खा लोगे ना, तो फिर राजमा तो बेकार ही है इसके आगे। इतना टेस्टी बना था कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना टेस्टी बनेगा। हस्बैंड जी ने तो 2 3 बार मांग के खाई थी। मम्मी
हमारी बोड़ा की सब्जी, मतलब बोड़ा के बीज की सब्जी बनके तैयार हो गई है डिनर के लिए। तो कैसी लगी ये थाली? डिनर स्पेशल है, बोड़ा के बीज की सब्जी। नहीं बनाई तो ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है। चलिए दे के आते हैं सबका खाना, और बाकियों के लिए भी निकाल देते हैं खाना। झटपट से एक साथ ही हम लोग खा लेंगे। इसको सिर्फ चावल के साथ खाना था, तो सबने मना कर दिया कि रोटी मत बनाना। तो ये शाम के टाइम मैंने बनाया है डिनर में, बीज की सब्ज़ी बोड़ा की और चावल। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी आज की, और कैसा लगा हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो पहले मैंने हस्बैंड जी को दे आई, अब सासू माँ को भी दे आई। उसके बाद से बारी है बर्तन धोने की। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पंखा मैंने चालू कर दिया है। और इस तरीके से हमारी रूटीन होती है, हमारी दिनचर्या होती है। तो कैसी लगी हमारी शाम की रूटीन? खेतों से घर तक, किचन से लेकर, इतने गर्मी में हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और यहीं पे आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल की बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। कल का ब्लॉग तो भूलिएगा मत। थैंक यू।